व्यूअर्स उनको बताने का मकसद ये है कि PSO पम्प यहाँ पर सबको ऐसे ही छोड़ा गया है और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कोशिश एनीवे ब्रेज शॉपिंग मॉल तक ये पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पेवर ब्लॉक चेंज करने के रिप्लेसमेंट के हवाले से काम चल रहा था। लाइट्स वगैरह फ़िलहाल यहाँ दोनों साइड्स की ऑन है, वैसे का वैसे ही है। इसको कैसे हल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिफ अम्बरान चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त राबी सिटी के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स उनको बताने का मकसद ये है कि PSO पम्प यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुका है। इस जगह पे पहले शहर का पम्प था जो तकरीबन कुछ साल भर यहाँ बंद रहा है। ये राबी सिटी के बिल्कुल सामने मौजूद है। जो लोग तमामा से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ को आते हैं, लखानी प्राइड के बिल्कुल साथ ये मौजूद है और इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। काफ़ी टाइम ये बंद रहा, लेकिन अब इसको PSO के तवज्जुह से यहाँ पर ऑपरेशनल कर दिया गया है। मैं अभी मस्जिद आगे की तरफ को चलूँगा। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर अंडरपास से मौजूद हूँ। इसको फ़लस्तीन अंडरपास का नाम भी दिया गया है। लास्ट मैंने ये आप तमाम लोगों को बताया था, तकरीबन कोई इस बात को भी 2 हफ्ते हो गए कि यहाँ पे पेवर ब्लॉक चेंज करने के रिप्लेसमेंट के हवाले से काम चल रहा था। ये सामने आपको चेज़अप और मेगा मॉल नज़र आ रहा होगा, साथ ही आपको रूफ़ी शॉपिंग मॉल, ये सामने बिलीज शॉपिंग मॉल भी नज़र आ रहा होगा। इस वक्त यहाँ पर रिप्लेसमेंट का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और अगर मैं बात करूँ तकरीबन को 300 मीटर के करीब का एक पूरा हिस्सा है जो कि रह गया है। और ये रूफ़ी शॉपिंग मॉल, बिलीज शॉपिंग मॉल तक ये लोग आ चुके हैं। काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। इस पेवर के मुतालिक दोबारा लगाने पे भी काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। हर बंदे ने अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर शेयर की है, जिसके लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कंसल्टेंट और डिज़ाइनर का काम है कि उसने यहाँ पर इनको पेवर ब्लॉक को रिकमेंड किया। क्यों किया है, इसको बेहतर डिफ़ाइन वो कंसल्टेंट और इंजीनियर ही कर सकते हैं। एनीवे ब्रेज शॉपिंग मॉल तक ये पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में ये एक पैच जो कि एक साइड का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये वाली समामा से आने वाली साइड अभी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है और जो हबीब यूनिवर्सिटी से लोग जाने वाले हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर जा सकते हैं। मैं मस्जिद आगे की तरफ चलूँगा, थोड़ा सा एक मोटो ब्लॉग भी बनाऊँगा और जो काम हो चुका है कोशिश करूँगा इस मोटो ब्लॉग के ज़रिए आप तमाम लोगों में मज़ीद अपडेट कर सकूँ। ये कितने कारआमद साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अब की दफ़ा जो काम हो रहा है वो अच्छा और कारगर साबित हो। मैं इस वक्त बिल्कुल अंडरपास के नीचे मौजूद हूँ। मेन जॉब चुरंगी कराती है और इसके हवाले से मैं पहले भी आप तमाम लोगों को अपडेट कर चुका हूँ। लाइट्स वगैरह फ़िलहाल यहाँ दोनों साइड्स की ऑन है और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीपेज जो कि यहाँ पे सेम फ्लोर के पानी के हवाले से, तो ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। इसको फ़िलहाल इस पैचअप को ऐसे ही छोड़ा गया है और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कोशिश की जा रही है कि इस मसले को भी ये यहाँ से क्लोज़ करें, लेकिन कोई खातिर ख्वाह काम मुझे नज़र नहीं आया। सिर्फ इस पैचअप को ऐसे ही खाली छोड़ा गया है। अब यहाँ कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं या कोई काम किया गया, टीम फ़िलहाल यहाँ कोई मौजूद नहीं है कि जिससे कोई अपडेट ली जा सके। सामने रास्ता समामा वाली साइड से आ रहा है
और ये पोजीशन अभी तक वैसी की वैसी है। अभी दूसरी साइड पे काम शुरू नहीं किया गया, इस वजह से अभी मैं उसको फोकस भी नहीं कर रहा, लेकिन जिस साइड पे काम चल रहा है वो दिखाने का मकसद ये है कि आप तमाम लोगों को अपडेट की जाए कि फ़िलहाल जहाँ पानी निकल रहा है और निकलता रहा है शुरू पहले से, वो मसला अभी तक यूँ का दूँ वैसे का वैसे ही है। इसको कैसे हल करेंगे, क्या इस पर नज़रसानी की जाएगी, क्या इसका सलूशन निकाला जाएगा, ये आप लोगों के सामने आके लेटेस्ट न्यूज़। आज 9 मई है और 2 ज़िलहज है। आप लोगों के सामने आके मनाज़िर। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।